भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से साईं बाबा को समर्पित होगा, उसके जीवन के हर दायित्व का बाबा निर्वहन करते हैं। ओम साईं राम। साईं बाबा के जीवन दर्शन से प्रभावित होकर फरीदाबाद के निवासी डॉक्टर मोतीलाल गुप्ता ने समाज में गरीब एवं लाचार लोगों के जीवन उत्थान हेतु अपने जीवन को समर्पित कर दिया। वर्तमान समय में मोतीलाल गुप्ता जी फरीदाबाद में शिरडी साईं बाबा नाम से स्कूल का संचालन कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रत्येक 3 महीने में गरीब घर की कन्याओं के सामूहिक विवाह का बीड़ा भी उन्होंने अपने मजबूत कंधों पर उठा रखा है। मोतीलाल जी हमेशा से ही समाज में बदलाव एवं सामाजिक उत्थान हेतु प्रतिबद्ध रहे हैं। ओम साईं देवाय नमः। ओम साईं राम। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं कार्यक्रम समर्पण साईं सेवा में जीवन अर्पण कार्यक्रम में। दर्शकों, किसी भी मनुष्य का किसी के प्रति समर्पण भाव उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की ऊंचाई को दर्शाता है। ऐसे ही हैं हमारे डॉक्टर मोतीलाल गुप्ता जी, जो समर्पण भाव से साईं बाबा की शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सेवार्थ भाव से गरीबों की सेवा कर रहे हैं और जन कल्याण में संदेश पहुंचा रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और डॉक्टर मोतीलाल गुप्ता जी से आप सभी को अवगत कराते हैं। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो ओम साईं राम। ओम साईं राम। सर, मैं सबसे पहले एक ही चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि आप हमें अपने जीवन की उस सच्चाई से रूबरू कराइए जिसने आपको साईं बाबा से जोड़ दिया। अप्रैल 86 में मेरी पत्नी साईं बाबा मंदिर लोधी रोड जाने के लिए तैयार थी। मैं करोड़ प्रेस जा रहा था जी। उन्होंने कहा हमको आप ज़रा वहाँ उतार दें, वापसी भी ले लीजिएगा। मंदिर पहुंचकर मेरा भी मन किया, मैं भी मंदिर में चला गया और उस दिन बाबा और मैं एक हो गए और मैं सब सुध बुध भूल गया। सिर्फ बाबा ही बाबा मेरे को नज़र आने लगे। उसके बाद अप्रैल 86 में ही फर्स्ट टाइम मैं शिरडी गया और अक्टूबर 86 में ये 15 एकड़ ज़मीन मेरी फैमिली ने, हम 6 ब्रदर सिस्टर एंड मदर, सोल्ड इट टू समबडी। रात को बाबा की डिवाइन लाइट हुई कि यू बाय द लैंड। नेक्स्ट डे आई टॉक टू माई ब्रदर। He told me that how we can back out from the bargain that we have made yesterday. The same time, the buyer called on phone and told my brother that जवाहरलाल जी को रेट ज़्यादा है, घर वाले कह रहे हैं रेट को रिकन्सिडर करिए। भाई साहब बोले ऑल राइट, विल कॉल यू बैक। फ़ोन बंद करके उन्होंने मेरे से पूछा, मैं कहा जिस रेट में कल आपने उसको दी है एट सेम प्राइस आई एम प्रिपेयर टू बाई। तो जिसको डिवाइन लाइट हुई हो उसको दूसरी बात सोचने की तो बात है नहीं। कैसे कैसे पेमेंट होगा, ठीक, डन। आई बॉट द लैंड। फरवरी 87 में उधर बाबा की डिवाइन लाइट हुई कि इस ज़मीन पे ए पार्ट ऑफ द लैंड एक बाबा एक मंदिर बनाओ। तो ये सामने ज़मीन पे पहले ज़माने में रेंट चलते थे तो उसकी झील बनी हुई थी तो उसको मट्टी भरवाई। यहाँ कुआं था, छोटी एक कोठी थी। तो बाबा की तस्वीर में शिरडी से लाया था, उसको पीपल के नीचे रखा और चौकीदार को सुबह शाम भाई अगरबत्ती जलाओ और एक कनस्तर में प्रसाद दे दिया, भाई जो आए उसको प्रसाद दो। यहाँ बड़े ना गाँव हैं, वहाँ के लोग कुछ शरारती हैं तो हमसे हमारी माहवारी फिक्स करो, यहाँ बैठना है। तो हमने कम वाश बेसिन लगा उसको तोड़ जाएं, कमोड लगा उसको तोड़ जाएं, लाउड स्पीकर लगा उसको खोल के ले जाएं, गार्ड खड़ा किया तो उसकी टोपी और वो सोटी वगैरह छीन के ले जाएं, डिमोलाइज करना। बट वी कंटिन्यू विद एफर्ट, मोटिव के भी हमको तो यहाँ एस्टेब्लिश करना है। बाबा से कि भी हमको तो पूजा पाठ का आपका पता नहीं, विधि नहीं,
तो बाबा की फिर डिवाइन लाइट भाई 40 दिन तुम दिल्ली मंदिर जाओ। तो मैं और मेरी वाइफ हम सुबह खिचड़ी बनाकर लोधी मंदिर जाते थे, 5:15 बजे पहुंच जाते थे, और बाबा का स्नान कराना, पूजा करना, फिर भोग लगा खिचड़ी को बांटना। तो फर्स्ट डे हमने देखा लोगों पर 2 किताबें, एक किताब थी आरती की, भाई ये कहाँ से मिलेगी, बस दुकान से ले लो। तो 2 किताब में लाया, एक उनको दी, एक मैंने ली। फिर पुजारियों को बोला भाई इनको मंत्र इसके ज़रा प्रोनाउंसिएशन सिखाओ। मतलब आप बाबा के बारे में कुछ नहीं जानते थे उस टाइम तक? ना, साइंस से किताब भी कोई है हमको मालूम नहीं था। तो एक्चुअली क्या है, बाबा क्यों आए? बाबा तो प्रभु थे, क्रिएटर थे। वो आए कि हम के पब्लिक को एक अच्छा मार्ग सिखाएं, भाईचारा सिखाएं, सेवा सिखाएं। और वो उनकी कृपा से मेरे को ये मार्ग मिला, और जैसे जैसे इस मार्ग पे मैं चलता गया तो कोई लिमिट ही नहीं रही। होम्योपैथिक की दवाइयाँ, मैं जब कॉलेज में पढ़ता तब से डॉक्टर लेट का नाम मेरा टाइटल था, मैं करता था, काफ़ी मशहूर थे। हमने बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाए। 2000 में हमने फर्स्ट टाइम एक डॉक्टर अपॉइंट किया, और आहिस्ता आहिस्ता आज 18 डिस्पेंसरी हमारी रन करती है। सर, ये जो इतना लंबा सफ़र था आपका बाबा की सेवा करने का, इसमें कभी आपको ये महसूस नहीं हुआ कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ अब मैं नहीं कर सकता हूँ, या ये परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है मेरे को, मेरे जीवन में जो ये मैं काम कर रहा हूँ ये रुकावटें पैदा हो रही हैं? वो तो एक पागलपन था जी, कि सेवा करनी है, और कितनी भी कठिनाई आई जी, वो कठिनाई मेरे को आगे ही लेकर गई, उसने पीछे नहीं कर किया मेरे को। कभी आपको महसूस हुआ है कि लाइफ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस कि जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो कि बाबा ने मेरी उस मोड़ पे मदद की जिस समय मेरे साथ कोई नहीं था? मैं कहता हूँ कोई ऐसा मोड़ ही नहीं है जो उसने मदद ना की हो। बेटा, सेवा परमो धर्म। बिल्कुल। जितनी सेवा हम आगे बढ़ के करेंगे, प्रभु उतना ही हमको आगे लेके जाएंगे। आपने एक साईं बाबा स्कूल का निर्माण किया है, और उसमें आपने एक लाइन लिखी है कि मेरा सपना होगा सच्चा, पढ़ेगा भारत का प्रत्येक बच्चा। ये जो मैसेज है, या ये जो स्कूल की नींव आपने रखी है, इसकी प्रेरणा आप में कहाँ से आई? दोपहर को जब बाबा की आरती होती थी, उस वक्त ये गरीब बच्चे बाहर धूप में खड़े रहते थे। अच्छा। और जैसे ही घंटी बंद होती थी, ये भागकर आते थे लाइन में और प्रसाद ग्रहण करते थे। बाहर जाते थे, खाते थे, फिर दोबारा आ जाते थे। कमीज बदल के आ जाते थे, कमीज उतार के आ जाते थे। हम पूछते थे तुम दोबारा आ रहे हो? नहीं, मैं तभी आया हूँ। तो 3-3, 4-4 दफ़े ये लेते थे। इनिशियली मेरे को लगा ये चोरी कर रहे हैं, लेकिन बाबा ने मेरे को रिलेशन दी कि ये चोरी नहीं कर रहे, इनके पेट की भूख है। तो उसी दिन फिर मैंने ये 5 अप्रैल को 2004 में एक हमारे मित्र 2 व्यक्तियों को मेरे पास लाए टू डिस्कस एजुकेशन, और 12 अप्रैल को विदिन 7 डेज आई कमीशन सिटी साहब स्कूल। 12 दिसंबर 2004 को उस बिल्डिंग की नीम गवर्नर ऑफ हरियाणा ने रखी, डॉक्टर आर किडवाई ने, और अक्टूबर 85 में हम ग्राउंड फ्लोर को कंप्लीट करके उसका उद्घाटन करा दिया था, जिसमें 6 क्लासरूम थे और एक टीचर प्रिंसिपल रूम था, टॉयलेट्स थे। तो डैट गेव अस लॉट ऑफ एनकरेजमेंट। लेकिन इनिशियली गरीब बच्चों को मोटिवेट करना कि आगे पढ़ें, इट वाज ए बिग प्रॉब्लम। शुरू में 64 बच्चों ने एडमिशन लिया, घर के 40 रह गए। आहिस्ता आहिस्ता कईयों को लगा भी मंदिर में क्या पढ़ाई होगी, वो तो एक पेड़ के नीचे पढ़ा देंगे। लेकिन वंस दे फाउंड के
दे आर गेटिंग गुड एजुकेशन, खाना भी अच्छा मिलता है, यूनिफॉर्म भी मिलती है। फिर देन वी वेंट हाउस टू हाउस, नुक्कड़ नाटक की तरह हमने जाके खाट पे बैठना, लोगों को बतलाना, समझाना। तो सडनली देयर वाज ए बिग इन्फ्लक्स टू अवर स्कूल, और आहिस्ता आहिस्ता इसका नाम फैलता गया, और हमारे मन में दृढ़ता बराबर ये रही कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाएँ, और यही हमने मोटिव बनाया। तो आज वो इलाका जहाँ लोग घास को सुखाकर पीस कर रोटी बनाते हैं, इतना बड़े मंदिर और स्कूल का निर्माण हुआ है। 2007 में आई अगेन रियलाइज कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है, जब तक ये गरीब लोगों को इनकी बच्चों की शादी का इनको एक कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हाउ कैन दे मैनेज मनी एंड ऑल दैट, तो हमने कहा भी 2007 में हमने 1 जुलाई से शादियां शुरू कर दी। और मैं नैनीताल गया हुआ था, 1 महीना हम लोग 4-5 जने यही प्लान करते रहे कि किस प्रकार से सामूहिक विवाह हम शुरू करें। डिस्पेंसरी भी बढ़ती गई, स्कूल भी बढ़ता गया, और आज तक हम 850 शादी कर चुके हैं। फिर जब हमने स्कूल शुरू किया था तो ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, बाद में ब्यूटी सेंटर, कंप्यूटर, ड्रेस डिज़ाइनिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, स्किल डेवलपमेंट में और कोर्सेज शुरू किए। तो बाबा की बड़ी कृपा है कि आज ये सब चल रहा है, हो रहा है। सर, जैसा कि आपने स्कूल की शुरुआत की, आपने विज़िट किया सबके घर जाकर, आप लोगों ने एक मुहिम चलाई, विज़िट किया, उनको समझाया कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए। क्या आपकी लाइफ में ऐसा फेज़ आया कि उन्होंने सिर्फ लड़कों को भेजा हो और लड़कियों को नहीं भेजा हो? ऐसा है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके यहाँ का वातावरण क्या है। बिल्कुल, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है ना, कि आपके यहाँ लड़कियाँ कितनी सुरक्षित है। जी। मेरे यहाँ जितनी भी टीचर्स हैं, जो भी बेटियाँ हैं, लड़कियाँ पढ़ती हैं, दे आर लाइक माई डॉटर्स। तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें यही है कि हाउ सेफ दोज गर्ल्स आर हियर। और इसलिए मेरे यहाँ कभी भी ये बात नहीं आई कि हम लड़कों को पढ़ाएं, लड़कियों को ना पढ़ाएं। और आज भी मेरे यहाँ 45 to 50% गर्ल्स हैं। जैसा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की एक मुहिम थी, जिसमें आपने भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया। मैं उन लड़कियों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी जिनके पेरेंट्स या यूँ कहूँ कि लोग पढ़ाते नहीं थे, वो गरीब लड़कियाँ यहाँ आके पढ़ती हैं। इस मुहिम के अलावा मेरा मुहिम और भी है जी। मैं अमीरों से बराबर ये कहता हूँ कि आप शादी पे इतना खर्च ना करो जी। और स्पेशली जो पीछे हैं कार्ड जो डिब्बे बन के डिस्ट्रीब्यूट होने लगे, तो काफ़ी लोगों ने तो इस वजह से डिब्बे बनाना बंद कर दिया। और एक साहब ने अपने लड़के की शादी पे डिब्बे ना बनाकर 25 शादी हमारे स्पॉन्सर की। तो हमको ये देखना है, आज सबसे बड़ी बात जो है, एक्सीडेंट किसके होते हैं? BMW के, ऑडी के। आगे कौन मरता है? गरीब, साइकिल वाला, जो पटरी वाला। तो उधर तो अमीर के बच्चे पढ़ नहीं रहे, उनको स्मैक चाहिए, फलाना चाहिए, सब बातें चाहिए, और गरीब पढ़े नहीं, तो क्या होगा हिंदुस्तान का? अगर आज इनके बच्चों को हम IAS IPS ऐसे कुछ करा दें तो अच्छे घर शादी हो जाएगी, अच्छे घर में शादी होगी, एक लोन लेके फ्लैट ले लेंगे तो घर की काय पलट गई। दूसरा, मैं आज गवर्नमेंट को भी ये कहता हूँ कि हमको कोऑपरेटिव फार्मिंग पे जोर देना चाहिए। यानी आज फैमिली डिवाइड होती चली गई, आधा एकड़ ज़मीन रह गई, कोई 1.25 एकड़ रह गई, कोई 1.25 एकड़ रह गई। हमारी जो है ना 2-2 हज़ार एकड़ की फार्मिंग होनी चाहिए, जिसमें कि टोटल अरेंजमेंट वहाँ हो, फसल को सुखाने का, क्रश करने का, साफ़ करने का, डेयरी फार्मिंग का, ये जूस वगैरह बनाने का। तो कोई ना कोई, यानी क्रॉप ख़राब भी होगी तो कोई क्रॉप अच्छी भी होगी, तो कंपनसेट हो जाएगा, एंड एवरीबडी विल गेट शेयर। और दे कैन बोर ट्यूबवेल्स ऑल्सो, क्वाइट डीप ऑल्सो। तो उससे मैं समझता हूँ कि किसानों की हालत काफ़ी सुधर सकती है। जी सर, ये जो आपने सामूहिक विवाह की एक मुहिम शुरू की थी,
इसमें आप क्या क्या उस लड़की को, उस गरीब लड़की को प्रोवाइड कराते हैं? बेटा हर दफ़ा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हम देते हैं जी। और भर पेट सामान देते हैं। साइकिल है, गैस का चूल्हा है, उनके कपड़े हैं, साड़ियाँ हैं, सूट हैं, खिलौने हैं, क्रॉकरी है, बर्तन हैं, बिस्तर हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दे नीड नॉर्मली टू सेटल ए लाइफ, वी प्रोवाइड देम। तो साईं बाबा के डिवोटीज़ आपके इस स्कूल में, आपकी इस संस्था में या मंदिर में मौजूद रहते हैं, या उनके साथ कुछ एक्सपीरियंस हुआ हो जो उन्होंने आपके साथ शेयर किया हो? साईं बाबा की कृपा की कोई लिमिट नहीं है। अभी रिसेंटली अभी हमारे ट्रस्टी भी हो गए हैं मिस्टर प्रवीण कुमार गुप्ता। ही रिटायर्ड एज GM टैक्सेशन फाइनेंस फ्रॉम NTPC। एक दिन बृहस्पतिवार को शाम को वो और उनके भाई SC हैं आगरा में, वो आए मेरे पास। उनके फादर 5-6 साल से बीमार थे और जब भी मेरे को मिलते थे कि मुझे कब मुक्ति दिला रहे हो। तो उस दिन वो आए कि हम बहुत परेशान हैं, पापा बहुत परेशान हैं, यानी एवरी टाइम यूथ से उनको निकालना पड़ता था। मैंने थोड़ा ध्यान लगा के मैंने कहा भाई मेरे हिसाब से 20 साल पहले इन्होंने किसी विडो को उसकी लड़की की शादी के लिए हेल्प के लिए कहा था, जो उन्होंने नहीं किया, बाद में उसको करके निकाल दिया। एंड ही सफरिंग फॉर दैट। दोनों भाई इमीडिएटली बोले कि भाई एक शादी अगले शादी में हम स्पॉन्सर करेंगे। मैंने अपने आदमी को भेजा कि इनको मंदिर ले जाओ और वहाँ बाबा के आगे संकल्प कराओ, बाबा से प्रार्थना कराओ। देन एंड देयर फादर फेल्ट रिलीफ। जो बेचैनी थी वो ख़त्म हो गई और विद इन 2 days ही लेफ्ट द मोटर कॉइल, जो कि 6 साल से परेशान थे। और मैं उदाहरण क्या दूं, मेरा तो बाबा ही सब उदाहरण है। यानी आई डोंट नीड टू आस्क एनीबडी के व्हाट ही वांट्स, आई कैन स्पीक आउट ऑफ माय ओन। जी सर, मैं लास्ट में ये कहूँगी कि आप कोई ऐसा मैसेज साईं बाबा का लोगों तक पहुँचाना चाहें, उनका कोई उपदेश। देखिए, सेवा परमो धर्म। एक गरीब आदमी भी ये कहता है कि मैं सेवा कैसे करूं। अगर वो एक छोटा सा गड्ढा खोद के और एक टूटा मटका कहीं से लेके उसमें रख दे और रोज़ पानी भर दे तो सेवा होगी। अगर वो सेवा करेगा, पानी रोज़ भरेगा, तो साईं बाबा उसको ऐसे ऐसे मार्ग दिखलाएंगे कि वो सोच नहीं सकता। और आज जो संस्था आप देख रहे हैं, जिस लेवल पे चल रही है और पहुंची है, ये सब उनकी कृपा है। मेरे इमेजिनेशन के बियॉन्ड है कि इतनी बड़ा सब काम भी हो पाएगा। तो इसलिए मेरी सबसे एक ही प्रार्थना है कि प्रभु में पूरी आस्था रखो, सेवा करो, भाईचारा करो, कोई झूठ मत बोलो, गलत मत बोलो, जो कर सकते हो उतना करो, उतना बोलो उतना ही करो। लोग तो मोक्ष चाहते हैं, मैं मोक्ष नहीं चाहता। मैं जितने जन्म वो दे सके सेवा के लिए दे। एंड ऑनेस्टली आई एम नॉट सीकिंग मोक्ष एट ऑल, एज मेनी बर्थ एज ही कैन गिव मी टू सर्व। सर, जो आप सेवार्थ भाव से साईं बाबा की शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और समाज के उत्थान के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर मोतीलाल गुप्ता जी, जो साईं बाबा के प्रति समर्पण भाव से समाज के उत्थान में योगदान दे रहे हैं और समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी इस कार्यक्रम के माध्यम से, जो वो समाज को इतनी प्रेरणादायक चीज़ें प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल समर्पण साईं सेवा में जीवन अर्पण कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए साईं लीला। ओम साईं राम। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला, विश्व का एकमात्र डेवोटेनमेंट चैनल साईं लीला। अगर आपको
साईं बाबा से जुड़ा ये कार्यक्रम पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में कोई भी सुझाव दे सकते हैं और हमें बताएं कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। ओम साईं राम।